आखिर कैसे एक सड़कों पर भीख मांगने वाला बना करोड़ों का मालिक? क्यों छुपा रहा था वो अपना राज? क्या थी उसकी अनसुनी कहानी? दिल्ली की सर्द रातें, लाल किले के पास का फुटपाथ। एक 12 साल का लड़का किशन फटे हुए कंबल में सिकुड़ा हुआ ठंड से कांप रहा था। उसके पास न जूते थे न गर्म कपड़े, सिर्फ एक पुराना कटोरा था जिसमें दिन भर भीख मांगने से मिले कुछ सिक्के खनक रहे थे। किशन का चेहरा गंदगी से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो शायद सपनों की थी। किशन की जिंदगी आसान नहीं थी। वह अनाथ था, माँ बाप का कोई अता पता नहीं। यादें थीं तो बस धुंधली सी किसी गांव की, जहां वह अपनी माँ के साथ मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंकता था। अब वह दिल्ली की सड़कों पर था, जहां हर दिन जिंदा रहना ही एक जंग थी। सुबह से शाम तक वह ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगता। कभी कोई दया करके 5 रुपये दे देता तो कभी गालियां सुनने को मिलती। बाबू 2 रुपये दे दो, भगवान भला करेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। लोग उसकी तरफ देखते, कुछ पल रुकते और फिर अपनी गाड़ियों की खिड़कियां चढ़ाकर आगे बढ़ जाते। लेकिन किशन ने कभी शिकायत नहीं की। वह बस अपने कटोरे में सिक्के गिनता और सोचता, एक दिन मैं भी इन गाड़ियों में बैठूंगा। क्या था किशन का वो सपना? कैसे एक अनाथ भिखारी लड़का इतना बड़ा सोच सकता था? और क्यों उसकी कहानी हर किसी को झकझोर देती है? किशन की उम्र 14 साल हुई। अब वह सिर्फ भीख नहीं मांगता था, उसने सड़कों पर जिंदगी के कुछ सबक सीख लिए थे। वह देखता था कि कुछ भिखारी पैसे जोड़कर शराब पीते थे तो कुछ अपने बच्चों को और भिखारी बनाने में लगे थे। लेकिन किशन अलग था। वह अपने सिक्कों को एक पुराने टिन के डब्बे में जमा करता था। उसका नियम था, हर दिन कम से कम 10 रुपये बचाने हैं। एक दिन लाल किले के पास एक बूढ़ा फेरी वाला जो गुब्बारे बेचता था किशन के पास आया। उसने किशन को देखा और पूछा, बेटा तू हमेशा इतना चुप क्यों रहता है? क्या सोचता रहता है? किशन ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बड़ा बनने के लिए पैसे नहीं, हिम्मत चाहिए। तू कुछ काम सीख, भीख मांगना छोड़। उन शब्दों ने किशन के दिल को छू लिया। उसने उसी दिन फैसला किया, वह भीख मांगना कम करेगा और कुछ काम ढूंढेगा। किशन ने अगले दिन से छोटे मोटे काम शुरू किए। कभी वह सिग्नल पर अखबार बेचता तो कभी दुकानों के बाहर जूते पॉलिश करता। लेकिन काम आसान नहीं था। एक बार एक दुकानदार ने उसे चोरी का इल्जाम लगाकर पीटा। किशन रोया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने टिन के डब्बे में जमा पैसे गिने, 200 रुपए। उसने सोचा, इन पैसों से मैं कुछ शुरू कर सकता हूं। 15 साल की उम्र में किशन ने अपने जमा किए हुए 500 रुपये से एक पुराना ठेला खरीदा। उसने सोचा वह फल बेचेगा। दिल्ली की गलियों में फल की डिमांड थी। वह सस्ते दामों पर फल बेचकर कुछ कमा सकता था। पहले कुछ दिन अच्छे चले। लोग किशन की मासूमियत और मेहनत से प्रभावित थे। वह सुबह 5 बजे उठता, थोक बाजार जाता और फिर दिन भर ठेला लेकर गलियों में घूमता। लेकिन फिर मुश्किलें शुरू हुईं। एक दिन कुछ गुंडों ने उसका ठेला लूट लिया। सारे फल चुरा लिए गए और किशन को धमकी दी गई, इस इलाके में दोबारा ठेला न लगाना। किशन टूट गया। वह अपने फटे कंबल में लिपटा रात भर रोया। उसने सोचा, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला, किशन ने अपने टिन के डब्बे को फिर से खोला। उसमें अभी भी 50 रुपये बचे थे। उसने फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा। अब उसने एक नया काम शुरू किया, पुराने अखबार और कबाड़ इकट्ठा करना। वह दिल्ली की कॉलोनियों में घूमता, लोगों से पुराने अखबार, बोतलें और प्लास्टिक मांगता, फिर उन्हें कबाड़ी को बेचता। यह काम मेहनत का था, लेकिन लूट का डर कम था। किशन ने धीरे धीरे फिर से पैसे जोड़ने शुरू किए। 18 साल की उम्र तक किशन ने अपनी मेहनत से एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली थी। यह दुकान नहीं, बल्कि एक छोटा सा गोदाम था जहां वह कबाड़ जमा करता था। लेकिन किशन का दिमाग कुछ और सोच रहा था। वह देखता था कि दिल्ली में लोग पुराने सामान को फेंक देते हैं, लेकिन वही सामान अगर थोड़ा ठीक कर लिया जाए तो उसे दोबारा बेचा जा सकता है। एक दिन किशन को एक कॉलोनी में एक पुराना साइकिल मिला।
वह टूटा हुआ था, लेकिन किशन ने उसे ठीक करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्त रमेश से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर साइकिल को ठीक किया, पेंट किया और चमका दिया। किशन ने उस साइकिल को 500 रुपए में बेच दिया। उसने मुनाफा कमाया 300 रुपए। अब किशन को नया रास्ता मिल गया था। वह अब पुराने सामान, साइकिल, घड़ियाओं, रेडियो को इकट्ठा करता, ठीक करता और फिर बेच देता। लोग अब उसे कबाड़ी किशन कहने लगे, लेकिन इस बार यह नाम मजाक नहीं, इज्जत का था। किशन ने एक दिन एक पुराना मोबाइल खरीदा। वह खराब था, लेकिन किशन ने उसे ठीक करने की ठानी। उसने एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर कुछ दिन बिताए और मोबाइल ठीक करना सीख लिया। उसने उस फोन को 1000 रुपए में बेच दिया। अब किशन का दिमाग और तेज चलने लगा। क्यों ना मैं पुराने मोबाइल फोन को रिफर्बिश करके बेचूं? आजकल हर कोई सस्ता स्मार्टफोन चाहता है। किशन ने अपने गोदाम को एक छोटी सी रिफर्बिशिंग वर्कशॉप में बदल दिया। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा नया जीवन मोबाइल्स। उसका मिशन था हर उस इंसान को स्मार्टफोन देना जो नया फोन नहीं खरीद सकता। मुश्किलें अभी बाकी थीं। कुछ बड़े दुकानदारों को किशन का बिजनेस पसंद नहीं आया। उन्होंने उसकी दुकान पर छापा मरवाने की कोशिश की। किशन को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बिजनेस को वैध किया, लाइसेंस लिया, टैक्स देना शुरू किया। उसने अपने एक पुराने दोस्त श्याम को साथ जोड़ा। श्याम सोशल मीडिया चलाना जानता था। दोनों ने मिलकर नया जीवन मोबाइल्स का इंस्टाग्राम पेज बनाया। अपने फोन की तस्वीरें और कहानियां शेयर की। कैसे एक पुराना फोन किसी की जिंदगी बदल सकता है। एक दिन एक न्यूज चैनल ने किशन की कहानी कवर की। वो कहानी वायरल हो गई। अब लोग दूर दूर से उसके फोन खरीदने आने लगे। उसने अपनी वर्कशॉप को बड़ा किया और 10 लोगों को नौकरी दी। अब वह अपने सपने के करीब था। 25 साल की उम्र में किशन की कंपनी नया जीवन मोबाइल्स दिल्ली की सबसे बड़ी रिफर्बिश्ड मोबाइल कंपनी बन चुकी थी। उसकी वर्कशॉप में 50 लोग काम करते थे और उसके फोन अब पूरे भारत में बिकते थे। किशन ने बिजनेस को ऑनलाइन लॉन्च किया। पुराने लैपटॉप, टैबलेट, ईयरफोन भी अब उसकी लिस्ट में थे। उसने एक अनाथालय खोला, जहां सड़कों पर रहने वाले बच्चों को खाना और पढ़ाई मिलती थी। वह कहता, मैंने सड़कों पर जिंदगी देखी है। मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा वो दर्द झेले। हर रविवार वह लाल किले के पास जाता, अपने पुराने फुटपाथ पर बैठता, अपने टिन के डब्बे को देखता। ये डब्बा मुझे याद दिलाता है कि मैं कहां से शुरू हुआ था। लेकिन एक राज था जो किशन ने कभी किसी को नहीं बताया। जब वह 12 साल का था, एक रात एक अजनबी ने उसे 100 रुपए का नोट दिया था। उस नोट के साथ एक चिट थी, बेटा ये पैसे बर्बाद मत करना, इन्हें अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करना। किशन ने उस नोट को कभी खर्च नहीं किया। वह कहता, उस अजनबी ने मुझे नहीं, मेरे सपनों को जिंदगी दी। सालों बाद किशन करोड़पति बना। उसने उस अजनबी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मिला। किशन ने फैसला किया, अब वह भी दूसरों के सपनों को जिंदगी देगा। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया जो गरीब बच्चों को बिजनेस शुरू करने के लिए छोटे लोन देता है। उसका मिशन था हर सपने को एक मौका देना। किशन की कहानी सिर्फ एक भिखारी की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो सपने देखता है। उसने हमें सिखाया, मेहनत, हिम्मत और लगन से सब कुछ मुमकिन है। उसने अपनी गरीबी को ताकत बनाया, हर रुकावट को सीढ़ी बनाया और सबसे जरूरी, अपने सपनों को हकीकत में बदला। क्या आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं? क्यों नहीं? बस जरूरत है एक छोटे से कदम की और कभी ना रुकने की हिम्मत की।